सभी को जय हिंद। आज हम आप लोगों के लिए एनसीसी से हट कर के एक वीडियो लेके आए हैं जो आपको बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि इस पे कोई डिसाइडेड नहीं है कि कब ये वार लड़ा गया। और हम बात कर रहे हैं महाभारत के युद्ध की, यानी महाभारत का युद्ध कब लड़ा गया। इसमें लोगों की बहुत सी अलग अलग राय हैं। कोई कहते हैं कि ये युद्ध लगभग 5100 साल पहले लड़ा गया, और कुछ दूसरे लोग कुछ कहते हैं। अब अगर हम ये मान लें कि 5000 साल पहले ये युद्ध लड़ा गया, तो ये मुमकिन नहीं कि ये 5000 साल पहले लड़ा गया, क्योंकि हमारे इतिहास में कहीं भी इस बात का वर्णन नहीं है कि ये युद्ध 5000 साल पहले लड़ा गया था। जो वेद व्यास ने महाभारत लिखी है, क्योंकि महाभारत में सबसे पहले 8800 श्लोक थे, फिर वो श्लोक बढ़कर के 25000 हो गए, और 25 से बढ़कर के 1.25 लाख तक श्लोक हो गए। तो वो जो 1.25 लाख श्लोक या 8800 श्लोक वो एक आदमी ने नहीं लिखे, बल्कि लगता है कि वो बहुत से आदमियों ने समय समय पर लिखे थे। लेकिन महाभारत में कहीं भी इस बात का वर्णन नहीं है कि ये युद्ध किस तारीख को लड़ा गया था। और यदि हम अपने इतिहास की बात करें, तो इतिहास में भी हमारे कोई ऐसा ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है कि ये युद्ध जो है वो 5000 साल पहले लड़ा गया हो। और यदि हम तारीख की बात करें, तो हमारे वेद, पुराण, उपनिषद, छंदक, वेदांग, इनमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि हमारा इतिहास कब से शुरू हुआ। इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि हम जो है महाभारत का युद्ध कब लड़ा गया इसके बारे में एक चर्चा करें। अगर हम सबसे पहले चर्चा करें, इसमें आते हैं एडी और बीसी। तो यहाँ आप एडी और बीसी को इस तरह से समझेंगे। सबसे पहले हमने आप लोगों को ये यहाँ आपकी जानकारी के लिए बताया है कि एडी क्या है, बीसी क्या है। अगर हम इसको यहाँ 0 मान लें, एक लाइन हमने खींची, इस लाइन में हमने ये 0 यहाँ मान लिया, और 0 से पहले इसको हम यहाँ से ऊपर से चलेंगे 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3137, जैसा कि माना गया है। महाभारत का युद्ध आज से 3100 BC यानी बिफोर क्राइस्ट, BC का मतलब है बिफोर क्राइस्ट लड़ा गया। तो ये तो हो गया BC। और इसके बाद में आता है एडी। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मतलब जन्म, यानी जब से भगवान अवतरित हुए, इस जमीन पर आए, उसको हम एनो डोमिनी बोलते हैं। एनो डोमिनी का मतलब है कि इस पृथ्वी पर किसी खास इंसान का अवतरित होना। यानी हमने जो है, जो जीसस क्राइस्ट थे, जो हमारा कैलेंडर है ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसको हम अंग्रेजी कैलेंडर भी मानते हैं, उससे हम ये आइडिया लगाते हैं। तो जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो एडी से, कि जब से एनो डोमिनी यानी जब से क्राइस्ट जो है या ईसा मसीह इस ज़मीन पर आए, तो वहाँ से लेकर के 500, 1000, 1500 और 2022, यदि हम 2022 प्लस 3137 इनको जोड़ दें, 2022 3137 को जोड़ दें, तो 5159 वर्ष हो गए। तो क्या वास्तव में इस युद्ध को 5159 वर्ष हो गए हैं? ये हमें नहीं लगता। इसका आइडिया आप ही अपने तरीके से सोच लेंगे। आपको ध्यान रखने की ज़रूरत ये है कि जब सिकंदर का आक्रमण हुआ था, तो सिकंदर के आक्रमण के बाद में ही हमारे लोगों को तारीख का ज्ञान हुआ, और तारीख तभी से शुरू हुई। तो उससे पहले का जितना भी इतिहास है, वो हम अपना इतिहास केवल कैलकुलेट करते हैं कि वो कब वो हुआ होगा, और उसी से ही हमने 2 चीज़ें कैलकुलेट की। एक तो भगवान बुद्ध का जन्म, और दूसरे महावीर स्वामी का जन्म। जो भगवान बुद्ध थे, उनका जन्म 463 ईसा पूर्व, यानी यहाँ 463 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ, 563 ईसा पूर्व में। और उनकी जो डेथ हुई वो 483 ईसा पूर्व में हुई, यानी कुल मिलाकर के वो 80 साल जिंदा रहे थे। और यदि हम महावीर स्वामी की बात करें, जिन्होंने जैन धर्म चलाया था, तो उनका जन्म
ईसा से 599 वर्ष पहले हुआ था और वो 72 साल जिंदा रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि ईसा से 523 ईस्वी पूर्व उनका जो था देहावसान हुआ। अब हम ये लगाएंगे कि जो ऐतिहासिक प्रूफ है वो ऐतिहासिक प्रूफ ये है कि जो राजा उदयन थे, महायुधिष्ठिर, परीक्षित और जन्मेजय, जो जन्मेजय के बाद में उदयन, ये 23वें राजा थे और 23वें राजा थे उदयन। इनके काल में लॉर्ड बुद्धा इनके दरबार में गए और अपने धर्म के बारे में उन्होंने लोगों से बातचीत की थी। ये थे उदयन। तो उदयन जो थे ये किसके, युधिष्ठिर की ही फैमिली ट्री से रिलेटेड रखते हैं, यानी उसी वंश के थे जब भगवान बुद्ध हुए। और इन्हीं के समय में उस टाइम आपने सुना होगा प्रसेनजित। प्रसेनजित भी ये एक राजा थे, कौशल के राजा थे और इनका संबंध भगवान राम से था। ये 66वें वंश में पैदा हुए थे। बिंबिसार, अजातशत्रु और प्रद्योत ये सभी एक साथ के थे, यानी समकालीन थे। तो इससे हमें पता चलता है कि जो राजा उदयन थे, राजा उदयन का काल जो था वो भगवान बुद्ध के टाइम था। अब हम यहाँ आप लोगों के लिए ये आइडिया लगाने के लिए बताते हैं कि अगर हर एक इंसान की आयु, जैसा कि हमारे वेदों में लिखा है कि वेदों में एक व्यक्ति की आयु 100 साल मानी गई, 25 साल का ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 साल का गृहस्थ आश्रम, 25 साल का वानप्रस्थ आश्रम, 25 साल का संन्यास आश्रम। ऐसा संभव नहीं होता कि हर एक आदमी 100 साल जी जाए, क्योंकि जब भगवान बुद्ध ही 80 साल की एज में देहावसान उनकी मृत्यु हुई और 72 साल की एज में देहावसान हुआ महावीर स्वामी का। लेकिन हमने इतिहास को प्रूव करने के लिए सभी की आयु हमने 100 साल मान ली। अब 100 साल मान करके हम ये आइडिया लगाएंगे कि किस राजा ने कितना राज किया। ये आपको मालूम है कि महाभारत के युद्ध के बाद में युधिष्ठिर राजा बने और उन्होंने 36 साल तक राज किया। दूसरे राजा परीक्षित थे, जो राजा बने तो उनकी आयु लगभग 35 साल रही होगी और 25 साल की एज में उन्होंने शादी की। तो जन्मेजय भी हो चुका था और जन्मेजय की आयु उस समय 10 साल रही होगी। उन्होंने 20 साल राज किया और 55 साल की उम्र में वो गुजर गए। जब जन्मेजय राजा बने तो जन्मेजय की आयु 30 वर्ष थी और मान लो वो 100 वर्ष की आयु तक जिए तो उन्होंने 70 साल राज किया। अब क्योंकि 25 साल की एज में ही जैसे शादी कर रहे हैं और बच्चा हो रहा है, तो अश्वमेध जो 4थे नंबर का राजा था, जिस टाइम वो राजा बना उसकी उम्र उस टाइम 74, 75 या 76 साल रही होगी। तो 100 साल पूरा करने के लिए उनको 25 साल राज करने का मौका मिला। ठीक इसी तरीके से 5वें नंबर पर द्वितीयराम आए। द्वितीयराम ने भी 100 वर्ष की आयु प्राप्त की। जब इनकी उम्र अश्वमेध की आयु 100 वर्ष की रही होगी तो डेफिनेटली उनका लड़का द्वितीयराम ये 25 साल छोटा था, तो इसकी उम्र भी 75 साल रही होगी। और जब 100 वर्ष तक वो जिंदा रहे तो यानी 25 साल राज करने का इनको मौका मिला। 6ठे नंबर पर क्षेत्रफल हुए, क्षेत्रमल। तो क्षेत्रमल जब राजा हुए वो भी 75 साल के रहेंगे, क्योंकि 100 साल पूरी करने में आप देखिए कि यहाँ 75 साल के राजा बने। तो उस टाइम जब ये राजा बने तो क्षेत्रमल की उम्र 50 साल रही और 25 साल द्वितीयराम ने शासन किया, तो उस टाइम 75 वर्ष के ये भी हुए और 100 साल की उम्र में ये गुजर गए। इसी तरीके से दुष्टशैल भी जब पैदा हुए तो उनकी उम्र जो थी, यानी राजा बनते समय तब 75 साल थी, यानी सबको लगभग 25 साल रहने का मौका मिला। अब हम यहाँ ये देख लेते हैं 23वां राजा उदयन था, 23वां राजा। उसके बाद में जो क्षेमक लास्ट शासक जो हुआ है इनका क्षेमक हुआ है, तो हम यहाँ तक एज कैलकुलेट ये करेंगे। तो युधिष्ठिर को 36 साल राज करने का, परीक्षित को 20 साल, जन्मेजय को 70 साल, अश्वमेध को 25, बाकी सभी को 25 साल राज करने का मौका मिला। और टोटल मिला करके यानी जो 15 राजा थे युधिष्ठिर से लेकर के नरहरि देव तक, उन्होंने 426 साल राज किया।
16वां शासक सुचिरथ था और 23वां राजा उदयन था। तो इस तरह से, क्योंकि जब ये राजा गद्दी पर बैठते थे तो सभी की उम्र 75 साल मानी गई, क्योंकि 100 साल आपने यहाँ राजा कर लिया तो जो भी राजा बनता था वो 75 साल की एज में राजा बना। अगर कोई राजा 50 साल की एज में बनेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि उनमें उसका जो बाप था या उससे पहले राजा था वो 75 साल की उम्र में गुजर गया, वहाँ हमको कम करना पड़ेगा। तो अब हम सुचिरथ, सूरसेन, पर्वसेन, मेधावी, इन सभी ने लेके उदयन तक सब ने 25-25 साल राज किया। अगर हम इसको जोड़ें, आप देखिए, अगर हम इनको जोड़ें 426 साल, ये हमने 426 साल लिख दिए। सुचिरथ से लेकर गए उदयन तक 275 वर्ष। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो भगवान बुद्ध के टाइम तक आते आते 701 साल तक ये 23 राजा राज कर चुके थे। अब हम ये मानते हैं कि हमारी कैलकुलेशन गलत है। उस कैलकुलेशन को सही करने के लिए हमने 100 साल और दे दिए कि कोई राजा 110 वर्ष तक जिंदा रह सकता है, लेकिन कोई भी राजा केवल हमारे इस हिंदुस्तान के राज्य में केवल कनिष्क के पिताजी हुए जिनका नाम विमकडफिश था, उन्होंने केवल 98 ईयर्स तक राज किया। अदरवाइज कोई भी ऐसा राजा हिंदुस्तान में नहीं रहा जिसने 100 साल तक राज किया हो। तो हम ये मानते हैं कि हमारी कैलकुलेशन में गड़बड़ है, तो इसमें 100 साल और जोड़ दिए और हमने 801 साल लगा दिए कि 801 साल तक राज इन 23 राजाओं ने किया, और प्लस 24, 25, 26 यानी 26 राजा कुल मिलाकर के उदयन तक हुए। लॉर्ड बुद्धा की जो एज थी उस टाइम, यानी इनका जन्म 563 बीसी पहले हुआ और 483 बीसी में ये गुजरे, यानी लगभग इनको 30 वर्ष की एज में, 30 वर्ष की एज का मतलब ये है कि 533 बीसी में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ और फिर अलग अलग हिंदुस्तान के एरिया में गए और वहाँ वे कभी बिंबिसार से मिले, अजातशत्रु से मिले, प्रसेनजित से मिले, प्रद्योत से मिले। तो हम ये मानते हैं कि उदयन से उनकी जो मुलाकात है वो लगभग 500 बीसी के आसपास में हुई, क्योंकि 483 बीसी में ये एक्सपायर भी हो गए। अगर हम 801 में 500 साल और जोड़ दें तो टोटल साल बने हैं 1301, यानी ईसा के जन्म से 1301, यहाँ 1300। अब आज जो अब समय चल रहा है, अब जो वर्ष चल रहा है 2022 चल रहा है, इधर 2022, तो यहाँ से लेकर के यानी 2022 प्लस 1301 ये हम जोड़ देते हैं तो कुल मिलाकर के 3320 साल के आसपास का कैलकुलेशन होता है कि हम इस महाभारत के युद्ध को हुए लगभग 33 साल हो गए हैं। तो ये एक हमारी किताबों में जो लिखा हुआ है कि 5000 साल से ज़्यादा इस युद्ध के हुए हैं, तो ये लगता नहीं, ये केवल एक ही तरीके से लगता है कि यदि हम अपने साल को केवल एक महीने को 18 या 20 दिन का मान ले, क्योंकि जो इंका सिविलाइजेशन थी, जो दक्षिण अमेरिका जिसको हम लैटिन अमेरिका भी बोलते हैं, तो वहाँ 18 दिन का महीना माना जाता था। यदि हम 18 दिन का महीना मान लें और पूरी 3300 सालों को अगर हम उनका कैलकुलेशन एक साल का 18 दिन का करें तो करीब करीब फिर जो है वो 5000 साल के आसपास में जा कर के हो जाते हैं। लेकिन इनका सभ्यता वो हमारी नहीं थी, हमारी सभ्यता हड़प्पन सभ्यता थी, लेकिन हड़प्पन सभ्यता भी वो हमारी नहीं थी क्योंकि आर्यों की सभ्यता गाँवों की सभ्यता थी। ये शहरों में नहीं रहते थे, उस टाइम गाँवों में रहते थे। हिंदुस्तान के लोग गाँवों में रहते थे और इस टाइम गाय पूजी जाती थी, जबकि हड़प्पन सभ्यता में बैल को पूजा जाता था। तो हम ये मानते हैं कि जो हड़प्पन लोग थे
वो आर्य लोगों से अलग थे। तो इस प्रकार से आप मानेंगे कि हिंदू जो महाभारत का युद्ध है वो 3320 साल पहले लड़ा गया था, ना कि 5130 साल पहले। तो आपको ये कैलकुलेशन कैसा लगा, इस बारे में आप अपनी राय दें। ये टॉपिक आपको कैसा लगा, आपको अच्छा लगा है तो इसको शेयर कीजिए, इसको लाइक भी कीजिए, इस पर कमेंट भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद।